सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ ऐसा आर्टिकल जिसको आपको पढ़ करके काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है और किस तरह से बनता है। तो उसी आर्टिकल के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन आपकी रिसर्च अच्छी है तो पैसा कैसे बनता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बजाज फाइनेंस के शेयरों ने 1 लाख रुपए के बनाए 10 करोड़ से ज़्यादा। ये बात हकीकत है। खाली बजाज फाइनेंस की कंपनी नहीं पता, बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने हैं जिन्होंने आदमी को रोडपति से करोड़पति बना दिया है। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, सिर्फ हमको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बजाज फाइनेंस के शेयर 12 दिसंबर 2008 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में 7 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 5 सितंबर 2022 को BSE में 7,000 रुपये पर पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पर देखना 7,000 रुपये के आसपास पहुँच गया, ठीक है ना। कंपनी के शेयर ने पिछले 15 साल से कम में निवेशकों को 1,00,000% से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2008 को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। 12 दिसंबर 2008 को, यानी 2008 ख़त्म भी हो गया, 12 दिसंबर 2008 9 चालू हो गया, ठीक है ना, को बजाज फाइनेंस के शेयर में 1,00,000 रुपये लगाए होते और अपने निवेश को छोड़ दिया होता, मतलब निवेश को होल्ड करके रखा होता, तो उसको रखा होता तो समय बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में उसके पास 10 करोड़ रुपए होते। टाइम कितना लगा? सिर्फ 15 साल। यहाँ पर आप देखिएगा, तो यानी कि 15 साल के अंदर यदि आप 15 साल की नौकरी करते हो और 1,00,000 रुपये महीना कमाते हो तो भी आपको बचा पाना मुश्किल है कि आप 10 करोड़ रुपए कमा लो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 15 साल पहले यदि किसी ने 1,00,000 रुपये लगाए तो चलो आपके पास 1,00,000 रुपये नहीं था, यदि आपके पास 10,000 रुपये भी होता तो भी आपके पास 1 करोड़ रुपये होते। तो ये होती है शेयर मार्केट की पावर। लोग शेयर मार्केट में क्यों जाते हैं, FD में क्यों नहीं जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। हम लोगों को क्या रहता है, डर लगा रहता है कि शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है। लेकिन जब आप उसमें रिसर्च करोगे वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी और उसी आप पैसा कमाना चालू कर दो। एक बात मैं बोलूँ आपको, जो गर्दन के नीचे इस्तेमाल करता है यानी मेहनत, उसकी आमदनी कम होती है। जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करता है उसकी आमदनी ज़्यादा होती है, क्योंकि मानसिक मेहनत का पैसा ज़्यादा है ना कि शारीरिक मेहनत का। आई बात समझ में? मानसिक मेहनत कौन करता है? पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा वाला ही मानसिक मेहनत करता है। कम पढ़े लिखे भी आदमी मानसिक मेहनत करके और पढ़े लिखे वालों से भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मानसिक मेहनत में पैसा है। वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि आप जाओ और किसी से पूछा और लगा दिया तो पैसा नहीं बनता है, वहाँ पर रिस्क होता है। लेकिन यदि आपकी रिसर्च है, आपने उसमें रिसर्च किया है, आपने बढ़िया अच्छे से उसको देखा है और आप पैसा लगाइए, आपका पैसा बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप नौकरी मत कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन नौकरी के साथ साथ में अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो मेरे ख्याल से आप नौकरी से ज़्यादा कमा लेंगे।